मंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश को सौगातें सीएमआर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी का हृदय के अंत से अभिनंदन। आपका विश्वास हमारा प्रयास, सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म, इस भाव के साथ उत्तरदायी शासन, जवाबदेह शासन के रूप में जनता के समक्ष राज्य सरकार के कामकाज का लेखा जोखा, साथ ही प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है 14,000 करोड़ की लागत से 3700 विकास कार्यों की अनुपम सौगात। निस्संदेह प्रदेश के विकास को नई दिशा देने की, नई गति देने की कवायद। आज के इस समारोह में नगरीय विकास, आवास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, वन विभाग, ऊर्जा, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, डेयरी, कृषि और सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है। हमारे प्रदेश की राजनीति के प्रांजल हस्ताक्षर हमारे महनीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 9 विभाग के 2408 कार्यों का शिलान्यास और 104 कार्यों का लोकार्पण। इस तरह कुल 2512 काम, जिनकी लागत लगभग 13,194 करोड़ रुपए है। इससे संबंधित कार्यक्रम आज के आयोजन में शामिल है। पुनः आप सभी का अभिनंदन। आपको बता दें, आज के समारोह में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब पर भी इसका सजीव प्रसारण किया जा रहा है। इसे वेबकास्ट भी किया जा रहा है और राज्य की वीडियो वॉल्स पर भी इसे डिस्प्ले किया जा रहा है। आज के इस समारोह में रंग सम्मिलित हैं आतुरता के, उत्साह के और सकारात्मकता के। राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल का सफलतापूर्वक पूरा होना, इस पर कोई विशाल भव्य आयोजन और मायावी आंकड़ों के माध्यम से बखान नहीं, वरन अत्यंत सादगी के साथ, सच्चाई के साथ, जिम्मेदारी के साथ पेश किया जा रहा है सरकार के कामकाज का ब्यौरा। समारोह में एक स्वप्न दृष्टा का उल्लेख आवश्यक है। देश में सूचना और संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी आज जो इस समारोह में आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। आप देखेंगे डिजिटल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण होते हुए, ये वाकई नई तकनीक की देन है। आपने नई तकनीक के सहारे देश में पीढ़ीगत बदलाव लाने वाले आप अग्रदूत रहे। ये उन्हीं की प्रगतिशील सोच की देन है कि आज हम सब बेहतरी के साथ बुलंदी की ओर रवा दवा हैं। शुभ हो हर आरंभ, शुभ हो हर प्रारंभ, इसी उद्घोष के साथ समारोह में मंच पर उपस्थित महानुभावों और समस्त सम्मानित अतिथियों के स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित है मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, श्रीमान निरंजन आर्य जी। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री परिषद के समस्त कैबिनेट मंत्रीगण, सम्मानित राज्य मंत्रीगण, आदरणीय विधायक महोदय, समस्त पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी साथियों, प्रेस के समस्त सदस्यगण, आज के इस 3 वर्ष के समापन होने वाले कार्यक्रम में मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं और स्वागत करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आके अपनी उपस्थिति दी और हमें निर्देशित किया। मैं कैबिनेट के समस्त मंत्री महोदयों का भी हार्दिक आभारी हूं और उनका भी स्वागत करता हूं कि आज के इस बड़े कार्यक्रम में
आपने अपनी भागीदारी की है। इसी क्रम में समस्त राज्य मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय का भी हम दिल से आभार प्रदर्शित करना चाहेंगे कि आपने भी आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं समस्त उन जनप्रतिनिधिगण एवं निर्वाचित आयोगों के अध्यक्ष एवं ऑफिस बेयरर्स का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए और आपने हमको आपकी उपस्थिति का मौका दिया। अधिकारी साथी भी समस्त धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार के सफलतम 3 वर्ष कल पूरे हुए और उसके उपलक्ष्य में आज का ये सरकारी कार्यक्रम किया जा रहा है और इस 3 वर्ष के विभिन्न क्रियाकलापों का, गतिविधियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का और सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न कल्याणकारी निर्णयों का एक निरूपण करते हुए हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री या पिक्चर भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और पूरे राजस्थान की जनता को इस बात का संदेश दिया जाएगा कि विगत 3 वर्षों में राजस्थान सरकार ने राजस्थान के हर व्यक्ति, हर नागरिक के हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं और उनके परिणाम आपके समक्ष है। विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र कई बार हुआ है, हम सभी जानते हैं और आज हम ये भी आधिकारिक रूप से आगे आने वाले 2 सालों के लिए पुनः निष्ठा एवं कर्मयोग से जुड़ने का वादा करते हैं या हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। मुख्य सचिव महोदय का बहुत बहुत आभार। विकास निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे प्रदेश के समक्ष चाहे कोरोना काल की अपनी चुनौतियां रही हो, चाहे कितनी भी समस्याएं रही हो, किंतु सहयोग, सद्भाव के साथ नवनिर्माण करते हुए आगे और आगे बगैर रुके, बगैर थके बढ़ता ही जा रहा है हमारा प्रदेश। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य की जो उपलब्धियां रही, आइए उन पर एक नजर इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए। जन सेवा को समर्पित रहे हैं राजस्थान सरकार के गत 3 वर्ष। सेवा को अपना मिशन बनाकर काम करने वाले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान जनहित में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और किया हर वर्ग के सपनों को साकार। प्रदेश में रहा बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जिसके राजस्थान मॉडल की प्रशंसा हुई देश और विदेश में। राज्य के 33 जिलों में से 30 में खुल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। कोविड-19 के मरीजों के उपचार हेतु कुल 668 चिकित्सा संस्थान, 36,834 आइसोलेशन बेड, 17,033 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड एवं 5,990 आईसीयू बेड। मेडिकल ऑक्सीजन में हुआ आत्मनिर्भर राजस्थान। 1,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता विकसित। 212 चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट, 450 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित, 40,000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध, 18 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक स्थापित। कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए का संकल्प लेकर 32 लाख निराश्रित परिवारों को प्रति परिवार 5,500 रुपए की एक्स ग्रेशिया सहायता। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ। आमजन को 8 रुपए में सम्मान पूर्वक बैठाकर भोजन उपलब्ध। राज्य कर्मचारी, संविदा कर्मी, राशन डीलर और अधिकृत पत्रकार की कोरोना में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा। शपथ लेते ही सरकार द्वारा किसानों के ऋण माफी के आदेश जारी। अब तक 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, प्रतिमाह 1000 रुपए बिजली बिल अनुदान। छोटे किसानों का बिजली बिल हुआ लगभग शून्य। अब तक 18,000 करोड़ रुपए का अनुदान जारी। फसल बीमा योजना में 80 लाख से अधिक किसानों को 12,879 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम। इंदिरा गांधी फीडर में नहरबंदी में वर्ष 2019 में लगभग 24 किलोमीटर लंबाई एवं वर्ष 2021 में 47 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 6,945 करोड़ रुपए व्यय। 1 लाख बेरोजगारों को मिली सरकारी नौकरी, 1 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन, शीघ्र होगी नियुक्ति। इंदिरा महिला शक्ति योजना में महिला सशक्तिकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की निधि। उड़ान योजना के तहत प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण। अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का जनजाति विकास कोष। 36,756 किलोमीटर सड़कों के लिए 16,621 करोड़ रुपए व्यय। हर विधानसभा में 5 करोड़ रुपए के मिसिंग लिंक सड़कों या नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब तक 87,293 विद्यार्थी नामांकित। 5,000 से ज्यादा आबादी वाले हर गांव और कस्बे में खोले जा रहे हैं 1200 विद्यालय। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 79,770 विद्यार्थियों को 58 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना में 9,953 विद्यार्थियों को 27 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1,85,000 विद्यार्थी लाभान्वित। 257 करोड़ रुपए व्यय। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 5,82,000 विशेष योग्यजन लाभान्वित। 1,442 करोड़ 85 लाख रुपए व्यय। 8 अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय भवन स्वीकृत। 21 अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास निर्माण स्वीकृत। राज्य के हर थाने में FIR का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। महिला अत्याचारों को रोकने के लिए हर जिले में विशेष यूनिट। वर्षों से पट्टे की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए प्रशासन शहरों के संघ अभियान तथा 22 विभागों के काम की सुविधा एक ही शिविर में प्रदान करते हुए प्रदेश भर में प्रशासन गांवों के संघ अभियान का आयोजन। और इस प्रकार सेवा की राह में राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल के सफल 3 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर आइए हम सब राजस्थान की विकास यात्रा में सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाएं। 3 वर्ष, आपका विश्वास, हमारा प्रयास। 3 साल बेमिसाल इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के बाद जन सेवा के 3 वर्ष और इसमें आज के इस मुख्य समारोह में अब समय है प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हमारे इज्जत माब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के दस्ते मुबारक से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का। सबसे पहले नगरीय विकास व आवास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। नगरीय विकास विभाग की 399 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। इनमें शामिल है बस्सी जयपुर में 4 लेन ROB का निर्माण जिसकी लागत करीब 48 करोड़ रुपए और जयपुर में किशन बाग वानिकी परियोजना का लोकार्पण लागत तकरीबन 11 करोड़ रुपए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अदब और विनम्र अनुरोध, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करने का कष्ट करें। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 48 करोड़ की लागत से ROB के साथ इस प्रोजेक्ट में सर्विस रोड, ड्रेनेज इत्यादि के कार्य शामिल हैं। जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन बहुत ही व्यस्त होने के कारण रेलवे फाटक प्रतिदिन लगभग 100 बार बंद रहता है।
ऐसे में इस आरओबी से बस्सी विधानसभा और आसपास की जनता को फायदा होगा और साथ ही आपातकालीन सेवाओं, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और सामान्य यातायात का निर्बाध आवागमन होगा। किशन बाग वानिकी परियोजना का लोकार्पण। माननीय, आपसे पुनः अनुरोध। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 64 हेक्टेयर भूमि की इस परियोजना में नाहरगढ़ क्षेत्र के जीव जंतुओं का प्राकृतिक वास सुरक्षित होगा। इस परियोजना में अलग अलग हैबिटेट्स के जीव जंतु, आर्द्र भूमि वृक्षारोपण, घास प्रजाति का बीजारोपण के क्लस्टर्स विकसित करने के साथ ही जो जीरोफिटिक वनस्पति यानी रेगिस्तान में पनपने वाली प्रजातियों के 7,000 पौधे लगाए गए हैं, जो पर्यावरण प्रेमियों, पर्यटकों, शोधार्थियों और छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ये देश का पहला ऐसा डेजर्ट थीम इको पार्क है जिसका शुभारंभ जयपुर में किया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग के विभिन्न कार्यों के शिलान्यास का समय है, जिनकी लागत है तकरीबन 339 करोड़ 60 लाख रुपए। श्रीमान, आपसे पुनः हमारा अनुरोध, कृपया शिलान्यास कार्यों का शुभारंभ करें। इनमें शामिल है जवाहर सर्कल जयपुर के यातायात सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य, B2B बाईपास जंक्शन जयपुर पर यातायात सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के काम। साथ ही इनमें शामिल है लक्ष्मी मंदिर तिराहा जयपुर के सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य। इसके साथ ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आंतरिक साज सज्जा के काम भी शामिल है, जिन पर तकरीबन 41 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पृथ्वीराज नगर दक्षिण में सीवरेज का काम भी इसमें होगा, जिस पर 14 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अब समय है स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण का, जिन पर कुल राशि खर्च की गई है 388 करोड़ 85 लाख रुपए की। इन लोकार्पण कार्यों में शामिल है नगर परिषद किशनगढ़ क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने का काम, एसटीपी के अपग्रेडेशन का काम, उदयपुर में बलीचा से गोवर्धन सागर तक स्मार्ट रोड का विकास कार्य, उदयपुर में हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल के माध्यम से 3 एसटीपीज की कमीशनिंग का काम भी इसके तहत होगा, जिस पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत आई है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज मुख्यालय भवन के मरम्मत का भी काम और चांदपोल अनाज मंडी जयपुर में बहुमंजिला कार पार्किंग का विकास कार्य, जिस पर 14 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जयपुर में परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट रोड के तहत सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी कार्य, जिस पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और अब माननीय से अनुरोध है विभिन्न विभागों के इसमें स्वायत्त शासन विभाग के शिलान्यास कार्यों की शुरुआत के लिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग के 95 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत के कामों की बुनियाद रखी जा रही है। नगर परिषद सिरोही में टाउन हॉल के निर्माण का काम, जिस पर तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माखोपुरा अजमेर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर ठोस कचरा परिशोधन संयंत्र और सैनिटरी लैंडफिल के निर्माण का काम, जिस पर लागत लगभग 15 करोड़ रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जयपुर के विकास का काम, जिस पर लागत तकरीबन 44 करोड़ रुपए। कंवरनगर ब्रह्मपुरी जयपुर में नए डिग्री कॉलेज का निर्माण और खेलकूद सुविधाएं और मौजूदा सरकारी बालिका वरिष्ठ स्कूल के विस्तार का काम। इन कामों पर करीब 13 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और चार दीवारी क्षेत्र जयपुर में
स्मार्ट हेरिटेज स्ट्रीट लाइट पोल्स लगाने का काम भी, जिन पर 5 करोड़ 24 लाख रुपए लागत आएगी। राज्य सरकार के जो पिछले 3 वर्ष हैं वो कृषक कल्याण को समर्पित रहे हैं। आइए एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए देखते हैं कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन विभाग पर आधारित ये लघु फिल्म। अपनी मेहनत से करोड़ों लोगों का पेट भरने वाले हमारे मेहनतकश किसानों और पशुपालकों के लिए राजस्थान सरकार दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। सरकार ने किसानों से किया हुआ अपना वादा निभाते हुए सरकार बनते ही 20 लाख से अधिक किसानों का लगभग 8,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण और लगभग 30,000 किसानों का 294 करोड़ रुपए का मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण माफ किया। 2018 और 2019 की ऋण माफी में कुल 15,500 करोड़ रुपए सरकार ने वहन किए। इससे किसानों की 1.5 लाख बीघा से अधिक भूमि रहन मुक्त हुई। और 80,000 को मैंने लोन मिले तो जो माफ है वो गलो सरकार ने जो 7,000 रुपया और दे दिया, जिस को खाद बीज को सब इंतजाम कर लियो, कोई कर्ज तो दे दियो और ये बहुत बढ़िया था। फसली ऋण वितरण को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 शुरू की गई। अब तक 30 लाख से ज्यादा किसानों ने बायोमेट्रिक पंजीयन करवाया है। 15 लाख से अधिक नए किसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ते हुए 3,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण दिया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी संचालन किया जा रहा है और इन 3 वर्षों में 80 लाख से अधिक किसानों को लगभग 13,000 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम दिए जा चुके हैं। सरकार की पहल से लंबे समय से रुके हुए 1,135 करोड़ रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान कर बीमा क्लेम दिलवाया गया है। फसल बीमा क्लेम्स में पूरी पारदर्शिता के लिए फसल कटाई प्रयोग मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन करने में राज्य देश में पहले स्थान पर है। अत्यधिक बरसात होने की वजह से हमारी मूंग की फसल खराब हो गई। प्रति हेक्टर हमारे को करीबन 76% खराबा जो बीमित राशि पर जो प्राप्त हुआ उसका था 35,000 रुपए और मेरे 2 हेक्टर का 70,000 रुपए क्लेम राशि प्राप्त हुई मेरे को। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अब राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के द्वारा सरल और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। किसान अब घर बैठे मोबाइल फोन से या घर के पास ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति कभी भी देख सकते हैं। अनुदान राशि भी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। सहकारिता को मजबूती देने के लिए अब तक 700 से ज्यादा नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर 2 लाख से ज्यादा लोगों को सहकारी समितियों से जोड़ा गया है। साथ ही 94 करोड़ रुपए की लागत से 700 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और 40 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण करवाया गया है। किसान कल्याण की भावना के साथ राज्य में पहली बार 1,000 करोड़ रुपए का किसान कल्याण कोष बनाया गया, जो अब 2,500 करोड़ रुपए का हो गया है। इस कोष से किसानों की उन्नति के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है। इस योजना में किसानों को पूंजीगत लागत पर 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान देय है। साथ ही ब्याज पर अनुदान का भी प्रावधान है। इस योजना में अब तक बड़ी संख्या में कृषि आधारित इकाइयों में निवेश किया जा चुका है, जिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इससे प्रदेश में फसलोत्तर प्रबंध और मूल्य संवर्धन के विकास में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। गौशालाओं में प्रति पशु राजकीय अनुदान
छोटे पशु के लिए प्रतिदिन 16 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए और बड़े पशु के लिए 32 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने 3 सालों में 2121 गौशालाओं में लगभग 10 लाख गौवंश के लिए 1343 करोड़ की सहायता दी है, जो पिछली सरकार की तुलना में 169% अधिक है। कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए इन्हें सरकार मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति कर रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत हर किसान उपभोक्ता को प्रति माह 1000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए इन्हें कृषि कार्यों के लिए 2 ब्लॉकों में बिजली देने का फैसला लिया है। इस निर्णय का क्रियान्वयन पहले चरण में राज्य के 15 जिलों में शुरू भी कर दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में अगले वर्ष से कृषि बजट अलग से बनाया जाएगा। किसान कल्याण की दिशा में ये एक अभूतपूर्व पहल है। प्रदेश की किसान हितैषी सरकार ने हर कदम और हर चुनौती में किसानों का हाथ थामा है। अन्नदाता किसानों की उन्नति और खुशहाली के लिए राजस्थान सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। प्रदेश में प्रगतिशील किसानों और इसके साथ ही उद्यानिकी और पशुपालन पर आधारित ये थी एक लघु फिल्म। और जन सेवा के 3 वर्ष इस समारोह में समय है अब मेट्रो डेयरी पाउडर प्लांट गोविंदगढ़ जयपुर के लोकार्पण का। मान्यवर, आपसे पुनः हमारा अदब के साथ अनुरोध, कृपया इसका लोकार्पण करने का प्रयास करें। मेट्रो डेयरी पाउडर प्लांट गोविंदगढ़ जयपुर, जिस पर तकरीबन 55 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। समारोह में अब समय है वन विभाग के विभिन्न लोकार्पणों का। सर्वप्रथम अभेड़ा पार्क जिला कोटा का लोकार्पण, और उसके लिए श्रीमान आपसे पुनः अनुरोध। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के तहत बने पार्कों की श्रृंखला में ये चौथा पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा और आधुनिक बायोलॉजिकल पार्क होगा। इसके साथ ही अब समय है सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज जयपुर के लोकार्पण का। आपसे पुनः विनती, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस और इन विषयों पर प्रशिक्षण का भी ये सेंटर कार्य करेगा। समारोह में अब समय है, आइए देखते हैं ऊर्जा विभाग पर एक लघु फिल्म। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार का कार्यकाल संभालते ही किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 5 वर्षों तक कृषि बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में प्रति माह 1000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान, राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का भार वहन किया जाएगा।
इस वर्ष अब तक योजना में 8,84,000 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 231 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दिया जा चुका है। 3 लाख कृषि उपभोक्ताओं के बिल शून्य राशि के। मैं ओम प्रकाश चौधरी, बूंदी जिला किसान हूँ। पहले खेत के लिए रात को बिजली आती थी, कड़ाके की सर्दी में पानी देने में लिए खेत में जाना पड़ता था। अंधेरे में भी हमेशा जंगली जानवरों और सांप का डर लगा रहता था। अब कांग्रेस के राज में मुख्यमंत्री जी ने दिन में बिजली दिलाई है, जिससे सारी दिक्कतें दूर हो गई है। रात में खेत में भी नहीं जाना पड़ता। इस वर्ष मुख्यमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बहुत फायदा हुआ है और खेत में बिजली, कांग्रेस के राज में मुख्यमंत्री जी ने दिन में बिजली दिलाई है, जिससे सारी दिक्कतें दूर हो गई है। रात में खेत में भी नहीं जाना पड़ता। इस वर्ष मुख्यमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बहुत फायदा हुआ है और खेत में बिजली का बिल भी शून्य आ रहा है, जिसके के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस सरकार का और विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी के मौसम में रात्रि के समय फसल की सिंचाई करने के दौरान होने वाली तकलीफ को दूर करने के लिए किसानों को दिन के समय कृषि कार्यों हेतु बिजली आपूर्ति। प्रदेश के 15 जिलों में दिन के 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जा रही है और एक जिले में कार्य प्रगति पर। 1 अप्रैल 2022 से 5 जिलों में और शेष 12 जिलों में 1 अप्रैल 2023 से सभी किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली मिलेगी। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मीणा, ग्राम कीतरहेड़ा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा। रात की जगह दिन में लाइट आने लग गई 3 फेज की। उससे ये होगा कि कीड़े मकोड़े किसी भी कोई भी चीज़ का खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो इन्होंने लागू करी है, तो हमारा बिल भी 0 हो रहा है। इससे हमें किसानों को बहुत बहुत फायदा है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दिन के समय किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 3 नए सब स्टेशन बनाए गए हैं।